Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and you all are safe. So we are going to start our new chapter today because our chapter number 4 question answers has already been provided in your last video. So today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is Brahmadatta का संकलप. Okay, Brahmadatta का संकलप. ये कहानी जो है बच्चों, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलेगा. इस कहानी से हम कुछ सीखेंगे और एक कहानी शुरू होता है बहुत समय पहले की बात को लेकर. बहुत समय पहले की बात है. वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नामक राजा था. एक राजा रहता था. एक राजा नामक, क्या नाम था उस राजा का? ब्रह्मदत्त. उस राजा का नाम था ब्रह्मदत्त. ठीक है. कौन सा नगरी का राजा था वो? वाराणसी. कौन सा? वाराणसी नगरी का राजा था वो. वे बड़े दूरदर्शी, सहृदय और न्याय प्रिय थे. तो तीन गुण थे उनमें. एक तो दूरदर्शी मतलब दूर का सोचने वाला. ठीक है से. और उसके बाद था सहृदय मतलब उनके दया, वो बहुत ही दयालु थे और मतलब लोगों के प्रति उनका दया हमेशा रहता था. और साथ ही साथ वो न्याय प्रिय भी थे. ठीक है से. न्याय प्रिय मतलब न्याय करने वाला. ठीक है. न्याय 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 को हमेशा देखने वाला, न्याय से बात करने वाला. जैसे ये तीन गुण उस राजा में थे. ठीक है. तो अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे. वो राजा के गुणों का बखान करते थकते नहीं थे, परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनकी अवगुणों से परिचित करा सके. तो राजा का जो गुण था वो इतना अच्छा था कि लोग उनसे बहुत खुश थे, प्रजा उनसे बहुत खुश थी. प्रजा, उस राज्य का जो प्रजा थे, वो प्रजा हमेशा राजा का गुणगान करते थकते नहीं थे. मतलब हमेशा राजा के बारे में कुछ अच्छा बोलते थे. लेकिन राजा का सोच कुछ और ही था. राजा कुछ और ही सोचते थे. राजा क्या सोचते थे कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे अवगुणों के बारे में मुझे बताए. ओके, मुझे अवगुणों के बारे में मुझे बताए. मतलब उसका जो अवगुण था, जो दोष है उसके अंदर, वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान आए मेरे सामने जो मेरे अवगुणों के बारे में बताए. हालांकि वो एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, बहुत ही सहृदय राजा थे, बहुत ही जनप्रिय राजा थे. लेकिन वो उसे खुद लगता था कि कोई ऐसा इंसान आए जो उनके अवगुणों को दर्शाए उनके सामने. एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में वेश बदलकर निकल पड़े. प्रत्येक प्रांत में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, परंतु उन्हें हर बार यही उत्तर मिला कि राजा ब्रह्मदत्त जैसा दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है. तो एक दिन राजा क्या करते थे, अपने भेष को बदलते हैं. भेष मतलब अपने लुक्स को बदलते हैं. एक साधु जैसा उसने अपना भेष बना लिया और उनके जो राज्य थे और राज्य के जितने भी क्षेत्र थे उन सारे क्षेत्र में वो घूमने लगे और लोगों से पूछने लगे. लेकिन सभी लोगों का जो रिएक्शन था यही था कि राजा ब्रह्मदत्त एक हृदयशील राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, कर्मवीर राजा थे. लेकिन किसी ने भी राजा के प्रति कोई निंदा नहीं की. ठीक है. तो वो खुद से जानना चाहते थे. वो खुद से प्रांतों में गए और लोगों से पूछे कि उन्होंने कोशिश भी की कि राजा के बारे में कोई बुरा बता दे, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं. ठीक है. अपनी प्रजा को खुश देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अभी भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था. पूरे राज्य में घूमते हुए हिमालय की ओर चलते चलते हुए महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे. अंदर जाकर राजा ने महात्मा बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और चुपचाप एक और बैठ गया. तो राजा तो बहुत खुश हुए अपनी प्रजा का बात सुनकर, क्योंकि किसी भी प्रजा के मन में राजा के प्रति कोई निंदा, कोई दोष गुण नहीं था. लेकिन एक्चुअली वो क्या करना चाहते थे? वो क्या करना चाहते थे? एक्चुअली वो चाहते थे कि उनको कुछ कोई ऐसा मिले जो उसका दुष्गुणों को बताए. ठीक है. लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं. तो उसको अपना उत्तर तो मिला नहीं, इसलिए वो हिमालय की ओर चल दिए. ठीक है. हिमालय की ओर चल दिए. हिमालय की ओर चलते चलते उन्हें एक आश्रम मिला. ठीक है. एक आश्रम मिला. वो आश्रम किसका था? महात्मा बोधिसत्व. महात्मा बोधिसत्व का आश्रम था वो. ठीक है. वो आश्रम में गए और फिर बोधिसत्व को प्रणाम किए और एक और चुपचाप से बैठ गए. तो बच्चों, आज मैं चाहूंगा
कि ये कहानी मैं यहाँ तक समाप्त करूँ, इसका जो विश्लेषण है मैं यहाँ तक ही समाप्त करूँ। नेक्स्ट वीडियो में, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको पूरा कहानी समझाऊंगा और इस कहानी का जो मूल भाव है उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू।